हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काशिफ रजा, आपका बायो बुक वर्ल्ड पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम एंड इट्स टाइप्स। क्योंकि हमने मोनोकोट और डाइकोट फैमिलीज को स्टार्ट करना है तो उनसे पहले जितने भी बेसिक टर्म्स और टॉपिक्स होंगे हम उसको कवर करेंगे ताकि हमें फैमिलीज को समझने में इजी हो सके। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम थैलामस, एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन को कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे एंड्रोशियम को, जो कि हमारे पास फ्लोरल पार्ट्स होते हैं जिसमें सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स आते हैं। तो जो स्टेमन्स होता है ये एक यूनिट होता है। जब काफी ज्यादा स्टेमन्स प्रेजेंट होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एंड्रोशियम की। तो हम कह सकते हैं जो एंड्रोशियम होता है वो यूनिट ऑफ स्टेमन से मिलकर बना होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द कलेक्टिव नेम ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। काफी ज्यादा स्टेमन जब प्रेजेंट होंगे तो हम कहेंगे ये हमारे पास एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम इज द मेल सेक्स ऑर्गन और मेल वॉल। हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में। मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर एंड्रोशियम और स्टेमन में क्या डिफरेंस होता है। वो समझते हैं कि दोनों सेम है। एंड्रोशियम जस्ट एक यूनिट है। एंड्रोशियम उस पूरे का एक जो कलेक्टिव है, ग्रुप है, उसको हम एंड्रोशियम कहेंगे। तो अब हम इसके पार्ट्स को कवर करते हैं। कुछ बुक्स में इसके दो मेन पार्ट दिए हुए हैं, फिलामेंट और एंथर को, लेकिन कुछ बुक्स में इसके 5 पार्ट्स हैं। तो मैंने 5 पार्ट्स को यहाँ पे कवर करना है ताकि जितना भी हो आपको कोई किसी किस्म का कोई इशू ना हो। अगर एग्जाम में डिफरेंट टाइप के भी अगर क्वेश्चन या एमसीक्यूज आ जाए तो आप इजीली कवर कर सकें। तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है वो है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? द फिलामेंट इज सिलेंडर इलोंगेटेड स्टॉक दैट सपोर्ट्स टू द एंथर। ये हमारे पास फिलामेंट में इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये फिलामेंट नजर आ रहे हैं। देखें ये फिलामेंट है। सेम ऐसे देखें तो ये फिलामेंट है जो कि सिलेंडर भी है और इलोंगेटेड है और ये सपोर्ट कर रहा है एंथर्स को। एंथर कौन से? ये हमारे पास एंथर्स हैं। ये देखिए ये दो हमारे पास एंथर्स है और ये बाई लोब होता है। मिड से देखें यहाँ पे हमारे पास ये एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास एंथर्स है। एंथर्स क्या होता है? एंथर इज इन लार्ज टिपिकली बाई लोब स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट, जो कि फिलामेंट के टॉप पर प्रेजेंट होता है। जो कि हमने देखा ये हमारे पास डायग्राम थी। तो हमारे पास ये बाई लोब्ड है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का जो पार्ट है ना यहाँ से एंड हो रहा है वैसे, तो यहाँ इसके इसके टॉप पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है पोलन सैक। पोलन सैक क्या होता है? द पोलन सैक्स आर चैम्बर्स हैं विद इन द एंथर वेयर द माइक्रोस्पोर डिवेल्प इनटू पोलन ग्रेन्स। अगर हम एंथर का जो क्रॉस सेक्शन को करें, यहाँ से कट कर दें फॉर एग्जांपल, तो जैसे हम इसको कट करेंगे इसके अंदर हमें पोलन सैक्स नजर आएंगे, यानी वैक्यूम कैविटीज नजर आएंगी जिसके अंदर माइक्रोस्पोर डिवेल्प होंगे टू पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स होता है वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्पर्म सेल्स होते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव। द कनेक्टिव इज a region of tissue that connects the two lobes of the anther। यानी वो पार्ट जहां से दोनों लोब्स कनेक्ट होते हैं उसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो अगर हम देखें तो आपको फिलामेंट के ऊपर के बाद यहाँ पर आपको एक कनेक्टिव पार्ट नजर आ रहा है। ये ग्रीन कलर का जो काफी ज्यादा तेज कलर है, तो ये कनेक्टिव है और इसी कनेक्टिव से ये दो लोब्स अटैच हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव। यानी दोनों जो लोब्स हैं वो कनेक्ट हैं, जिस पार्ट से कनेक्ट है उसको हम कनेक्टिव कह रहे हैं। तो नेक्स्ट है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन आर द मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस्ड होता है विद इन द एंथर। एंथर के अंदर प्रोड्यूस्ड होता है जैसे हमने देखा अभी। ईच पोलन ग्रेन कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सेल और स्पर्म सेल। अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो इसमें देखें आपको पोलन सैक नजर आ रहे हैं। सैक यानी कैविटी जो होती है इसके अंदर आपको पोलन ग्रेन नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं हम उसको आज देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं एंड्रोशियम के रिलेटेड। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम के रिलेटेड जितने भी टर्म्स यूज होते हैं हम उसको यूज करेंगे और इन टर्म्स को हम सेपरेट टर्म्स ऑफ बॉटनी में भी इसको कवर करेंगे। और ये तो हम अभी एंड्रोशियम के रिलेटेड कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम ब्रैक्ट, ब्रैक्ट्यूल्स, कैलेक्स हो गया, सेपल, तो जितनी भी टर्म्स होंगी हम उसको टर्म्स ऑफ बॉटनी में उसको कवर करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे प्लांट एनाटॉमी है, एलजी है, फंजाई है, ट्रिडियोफाइट है या ब्रायोफाइट है या प्लांट सिस्टेमेटिक्स है, हम इसकी टर्म्स को जस्ट उस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे ताकि फिर हम जिस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे तो उसमें जितने भी टर्म्स यूज होंगे उनको आपको ऑलरेडी कंसेप्ट होगा और फिर लेक्चर को समझने में आपके लिए ज्यादा ईजी होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है स्टेमन की। तो स्टेमन होता क्या है? हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, जो कंसिस्ट होता है स्टॉक, फिलामेंट, एंथर लोब एंड कनेक्टिव पर। नेक्स्ट टर्म है मोनेंड्रस। नाम से शो हो रहा है, यानी मोनो मीन्स वन, यानी वो फ्लावर जिसका वन स्टेमन हो तो उसको हम कहते हैं मोनेंड्रस। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाते हैं यूफोर्बिया। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको काफी ज्यादा ये स्टेमन्स नजर आ रहे हैं। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल किसी भी प्लांट में जिस सिर्फ और एक स्टेमन प्रेजेंट हो तो उसको हम कहते हैं हमारे पास मोनेंड्रस है। तो इसमें देखें आपको एक स्टेमन नजर आ रहा है, इसमें दो नजर आ रहे हैं। इस तरह डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें डिफरेंट स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। तो वो फ्लावर जिसमें वन स्टेमन प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे मोनेंड्रस। उसके बाद टर्म है डाईएंड्रस की। डाईएंड्रस क्या होता है? नहीं, वो फ्लावर जिसमें दो स्टेमन प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे डाईएंड्रस। डाई मीन्स टू, एंड्रस मीन्स स्टेमन।
तो उसकी एग्जाम्पल हमारे पास है क्रोनोपास। थर्ड है ट्राई एंड्रस। ट्राई मीन तीन, एंड्रस मीन स्टेमन, यानी वो फ्लावर जिसमें तीन स्टेमन्स हो तो उसको हम कहते हैं ट्राई एंड्रस। इसके एग्जाम्पल हमारे पास है ट्रिटिकम की। सेम एज इट हमारे पास है टेट्रा। टेट्रा मीन्स फोर, एंड्रस मीन स्टेमन, यानी वो स्टेमन जिसमें फोर स्टेमन्स हो तो उसको हम कहते हैं टेट्रा एंड्रस। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास स्कॉर्पिया। जैसे हमने इस डायग्राम में देखे, इसमें आपको फोर नजर आ रहे हैं, इसमें आपको फाइव नजर आ रहे हैं। सेम एज इट ये वो प्लांट्स है जिनमें डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ स्टेमन्स की बेस पे हम इनको नाम दे रहे हैं, जिसमें वन स्टेमन होगा मोनेंड्रस, टू वाला डाई एंड्रस, थ्री वाला ट्राई एंड्रस और फोर वाला ट्राई एंड्रस। नेक्स्ट टर्म है पोली एंड्रस। पोली मीन्स मैनी यानी फ्री। पोली मीन्स दो वर्ड में हमें यहाँ टर्म में हेल्प आउट करेगा, या वो काफी ज्यादा होंगे या वो फ्री होंगे। तो पोली एंड्रस मीन्स क्या होगा, वो फ्लावर जिसमें जो स्टेमन्स होंगे वो काफी ज्यादा होंगे और वो फ्री होंगे तो उसको हम कहेंगे पोली एंड्रस। एंड्रस का वर्ड जहां पर भी आएगा वो स्टेमन को शो करेगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है कोरकोरस। नेक्स्ट है मोनो अडेल्फस। अब अडेल्फस का वर्ड जहां पर आएगा, हमने यहाँ पे देखा था हमारे पास जो इसके मेन पार्ट था, एक फिलामेंट था, एक एंथर था। मेन जो दो पार्ट थे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फिलामेंट था और इसके ऊपर दो लोब्स थे हमारे पास, वो थे हमारे पास एंथर। तो अडेल्फस की जब भी वर्ड यूज होगा तो आप समझ लीजिएगा जो उसके फिलामेंट होगा ना, ये वाला फिलामेंट, जैसे ये फिलामेंट है तीनों, तो ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे। और जो एंथर होंगे वो क्या होंगे, इनके फ्री होंगे। सेम एज इट इज पे देखे तो ये एंथर इसके फ्री होंगे और इनका जो फिलामेंट होगा वो फ्यूज होगा। अब बात करते हैं मोनो अडेल्फस। मोनो मीन्स वन, अडेल्फस मीन्स इनके जो फिलामेंट होंगे वो फ्यूज होंगे। अब डेफिनेशन को देखते हैं हम इसकी। व्हेन ऑल फिलामेंट्स आर फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल ट्यूब बट देयर एंथर्स आर फ्री। एंथर तो फ्री होने हैं, अडेल्फस मीन जस्ट इसके फिलामेंट फ्यूज होने हैं। तो इसकी एग्जांपल है हिबिस्कस, यानी मोनो मीन्स वन, एक ग्रुप में फ्यूज्ड होंगे। नेक्स्ट है डाई अडेल्फस। डाई मीन्स टू। तो व्हेन फिलामेंट्स आर यूनाइटेड टू ग्रुप्स विद देयर एंथर्स बीइंग फ्री, और इसके एग्जांपल है लेथायरस। तो मेन इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप इस डायग्राम देखें, ये हमारे पास मोनोडेल्फस है, आपको ये एंथर्स फ्री नजर आ रहे हैं टोटली, और ये आपको जस्ट एक ग्रुप बना हुआ नजर आ रहा है। अब डाइडेल्फस में क्या होगा, आपको देखें, आपको ये एक फिलामेंट आपको सेपरेट नजर आ रहा है और एक आपको ग्रुप नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं डाइडेल्फस में दो ग्रुप हैं और ऊपर से आपको फिलामेंट बिल्कुल फ्री है, क्योंकि अडेल्फस का जब टर्म आएगा तो फिलामेंट फ्यूज होंगे और जो एंथर होंगे वो फ्री होंगे। नेक्स्ट है पोली अडेल्फस। पोली मीन्स मैनी, अडेल्फस मीन फिलामेंट, यानी वो फ्लावर जिसके फिलामेंट्स काफी ज्यादा ग्रुप्स में डिवाइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पोली अडेल्फस। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये पोली अडेल्फस नजर आ रहा है, काफी ज्यादा आपको ग्रुप्स नजर आ रहे हैं फिलामेंट के जो आपस में फ्यूज है, और इनके एंथर तो वैसे फ्री हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं। When filaments are united in many groups with their anthers remaining free, जब इनके एंथर फ्री हो और इनके जो फिलामेंट हो वो काफी ज्यादा ग्रुप्स में यूनाइटेड हो। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है रेसिनस एंड सिट्रस। नेक्स्ट है सेनजेनेसिस। सेनजेनेसिस में आप उल्टा समझ लीजिएगा। अब इसमें क्या होगा, एंथर जो होंगे वो यूनाइटेड होंगे, फिलामेंट उसके फ्री होंगे, तो इस टाइप्स के हम कहेंगे सेनजेनेसिस। तो सेनजेनेसिस क्या होगा, व्हेन ऑल एंथर्स आर यूनाइटेड इन वन ग्रुप विद देयर फिलामेंट फ्री। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो इसकी डायग्राम, इसके एग्जांपल पहले देख लें, एस्ट्रेसी। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको सिंजेनेसिस की डायग्राम नजर आ रही है, जो ये वाली डायग्राम है। इसमें देखें जो एंथर्स हैं वो आपको जस्ट एक ही ग्रुप में फ्यूज्ड और एंथर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और काफी ज्यादा जो नीचे फिलामेंट है वो आपको सेपरेट नजर आ रहे हैं, फ्री नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंजेनेसिस। उसके बाद है सिनेंड्रस। क्या होता है, व्हेन ऑल एंथर्स एज वेल एज फिलामेंट आर यूनाइटेड एंड फॉर्म इन वन ग्रुप इज कॉल्ड सिनेंड्रस। सिनेंड्रस की टर्म उस वक्त यूज करेंगे जब एंथर और फिलामेंट सब कुछ फ्यूज्ड हो, यूनाइटेड हो, तो उसको हम कहेंगे सैनेंड्रस। इसके एग्जांपल है मेंबर ऑफ कुकुरबिटेसी। इसके जितने भी स्पीशीज है उसमें एंथर और फिलामेंट होंगे वो एक ही ग्रुप में ज्वाइंट होंगे, यानी यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे। तो ये हमारे पास थी से एंथर और फिलामेंट के रिलेटेड। अब नेक्स्ट है गाइएंड्रस। क्या होता है, व्हेन स्टेमन्स आर यूनाइटेड विद गाइनेशियम इज कॉल्ड गाइएंड्रस। अब याद रखिएगा जो हमारे पास ओवरी होते हैं उसको साइंटिफिकली हम कहते हैं गाइनेशियम। तो गाइनेशियम से गाय वर्ड आया है, यानी गाय, देखें यहाँ पे फर्स्ट वन देखें तो गाय। तो एंड्रोशियम से एंड्रो वर्ड आया है, तो आपको वर्ड से शो होना चाहिए गाइनेंड्रस मीन गाइनेशियम और एंड्रोशियम जो हमारे पास होंगे वो आपस में फ्यूज्ड होंगे, यानी स्टेमन्स यूनाइटेड विद गाइनेशियम इज कॉल्ड गाइनेंड्रस। इसके एग्जांपल हमारे पास है क्रिप्टोस्टैग एंड कैलोट्रोपिस। तो नेक्स्ट टर्म है एपीपेटैलस। तो आपको नाम से शो हो रहा है जिसमें स्टेमन जो होगा वो अटैच्ड होगा पेटैलस मींस पेटल से। When stamens are attached with the petal is called epipetalous, जिसके एग्जांपल है पिटूनिया। तो नेक्स्ट है एपिसिफेलस। तो सेम एज इट, जिसमें स्टेमन्स फ्यूज्ड होंगे सेपल से तो उसको हम कहेंगे एपिसिफेलस। When stamens are fused with sepals, इसके एग्जांपल आ जाएगी वर्बीना which plants are absent।
यानी जो वर्बेना की स्पीशीज होती है इसमें जब पेटल्स एब्सेंट होते हैं तो फिर जो स्टेमन्स होते हैं वो सेपल्स के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, फिर हम इसको कहते हैं एपिस्पेलस। जब पेटल्स होंगे तो फिर पेटल के साथ फ्यूज होंगे तो फिर उस टर्म को हम कहेंगे एपीपटेलस। देखिए टर्म्स मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको वर्ड पे फोकस करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया एडेल्फस मीन्स क्या होता है और एंड्रस मीन क्या होता है। अगर गाइनेंड्रस आ जाएगा मीन गाइनेशियम, एंड्रस मीन स्टेमन यानी एंड्रोशियम आ गया, तो वर्ड पे आपने फोकस करना है और जस्ट उसकी सिंपल सी जो उसकी डेफिनेशन बनेगी आप खुद ही उसको लिख सकते हैं। आप डायग्राम में भी देखते आइएगा साथ, तो उसमें इसकी जो टर्म है वो कोई भी जरा भी मुश्किल नहीं है। जब हम फैमिलीज को कवर करेंगे ना, वहां पे हम जस्ट टर्म कहेंगे कि हमारे पास एपीपटेलस होता है, ये एपिस्पेलस होता है। वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि स्टेमन जो होता है वो अटैच होता है विद पेटल के साथ, क्योंकि इस तरह तो हमारी फैमिलीज कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जाएंगी। नेक्स्ट है डायडिनामस। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। व्हेन टू स्टेमन्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 4 एंड रिमेनिंग ऑफ 2 आर स्मॉलर हो इन साइज में। हमारे पास टोटल है 4 स्टेमन, 4 में से जो आउटर वाले 2 हैं वो लार्ज हों और जो इनर साइड वाले हों वो 2 स्मॉल हों, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डिडिनामस की। तो इसके एग्जांपल हमारे पास है ल्यूकस एंड ओसिमम। अगर हम डायग्राम में देखें तो इसमें आपको डिडिनामस नजर आ रहा है। आपको देखें आउटसाइड वाले जो 2 हैं वो आपको लॉन्ग नजर आ रहे हैं, इनसाइड वाले जो 2 हैं वो आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है टेट्राडेनामस। टेट्राडेनामस क्या होगा, 4 स्टेम्स हमारे पास लार्ज होंगे और 2 जो स्टेमन्स होंगे वो हमारे पास साइज में स्मॉलर होंगे। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये देखें, आपको जो 4 स्टेमन्स नजर आ रहे हैं ये आपको लार्ज नजर आ रहे हैं और 2 स्टेमन जो हमारे पास हैं ये आपको स्मॉल नजर आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो आपको अरेंज में नजर आए स्टेमन्स की, तो हम कहेंगे हमारे पास टेट्राडेनामस है, जिसमें 4 लॉन्ग और 2 शॉर्ट हो टेट्राडेनामस, जिसमें 2 लॉन्ग और 2 शॉर्ट हो उसको हम डायडिनामस कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी मेंबर्स ऑफ क्रूसीफेरी। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर। यानी जो हमारे पास स्टेमन का जो पार्ट होता है तो फिलामेंट और एंथर, तो फिलामेंट एंथर के साथ किस तरह जुड़ा हुआ होता है, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, अब हम उसको देखते हैं। फर्स्ट वन है बेसिक फिक्स्ड। बेसिक फिक्स्ड क्या होगा, अगर फिलामेंट एंथर के बेस से अटैच हो तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेसिक फिक्स। इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी ब्रासिका। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इसमें आपको ये बेसिक फिक्स नजर आ रहा है, ये आपको फिलामेंट नजर आ रहा है और ये अटैच है बेस पर, जस्ट आपको यहीं पर ही अटैच होता हुआ नजर आ रहा है फिलामेंट, इसको हम कहेंगे बेसिक फिक्स। उसके बाद डॉर्सी फिक्स है। डॉर्सी मीन डोर्सल साइड, डोर्सल मीन्स जो बैक साइड होती है। When filament is attached to the connective at one point on the dorsal side of anther lobes is called dorsifix। इसके एग्जांपल हमारे पास है पैशन फ्लावर। तो डॉर्सिफिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें देखो आपको डोर्सल साइड जो बैक साइड में नजर आ रहा है, आपको फिलामेंट वहां से अटैचमेंट नजर आ रही है, देखिए यहाँ से अटैच है, तो इसको हम कहेंगे डॉर्सिफिक्स। नेक्स्ट है एडिनेट। एडिनेट क्या होगा, व्हेन फिलामेंट रन्स थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम द बेस टू द टॉप। यानी वो कह रहे हैं जो हमारे पास फिलामेंट है वो यहाँ से इंटर हो, मुकम्मल बेस से इंटर हो और टॉप तक प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहेंगे एडिनेट। ये देखिए आपको ये जो फिलामेंट नजर आ रहा है तो यहाँ से आपको ऐड होता हुआ नजर आ रहा है, इंटर हो रहा है और बिल्कुल पूरे इंटायर पार्ट टॉप तक प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे एडिनेट। तो इसकी जो एग्जांपल वो है बटर कप। तो उसके बाद वर्सटाइल है। वर्सटाइल क्या होता है, द फिलामेंट इज अटैच टू द बैक ऑफ द एंथर एंड एंथर कैन स्विंग ऑन इट। इसके एग्जांपल है हमारे पास ग्रास है। तो इसमें अगर आप देखें वर्सटाइल में तो इसमें देखा आपको बैक साइड पे है और जो इसके ये आपको एंथर है तो इसकी अरेंजमेंट आपको थोड़ी सी अपोजिट आपस में एक दूसरे के नजर आ रही है और दूसरों और दोनों जो लोब्स हैं उनके आपस में बैक अटैच है। तो वर्सटाइल इस टाइप हो गई, आपस में ये स्विंग भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, उसका एग्जांपल ग्रास है। तो ये टर्म थी एंड्रोशियम की। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका समझ आ गई होगी, क्योंकि देखें हमने इसके साथ इसके वर्ड पे फोकस करके हमने मुकम्मल जो हमारे पास स्टेटमेंट थी थ्योरी के हिसाब से भी समझा और डायग्राम के हिसाब से भी हमने इसको देखा है। तो ये जो टर्म थी अगर आप इसको अच्छी तरह कवर कर लेते हैं तो फैमिली जो है वो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह के आपको नेक्स्ट और वीडियो चाहिए जो नॉलेजेबल भी हों और इजी कंसेप्ट के साथ हों तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।